अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा, सबसे हवादार और सबसे सूखा जगह, एकदम एक्सट्रीम्स वाली जगह। ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जो बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। तापमान -90 डिग्री सेल्सियस या -130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। हरिकेन फोर्स विंड्स पूरे फ्रोजन लैंडस्केप में चलती है, लेकिन इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका रहस्यों से भरा है। इसमें हमारे प्लैनेट के पास्ट और फ्यूचर के क्लूज हैं। बर्फ के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है, पहाड़ों, झीलों और यहां तक कि जीवन की दुनिया। अंटार्कटिका को ढकने वाली बर्फ की चादर बहुत विशाल है। कुछ जगहों पर यह 4 किलोमीटर या 2.5 मील तक मोटी है। इस बर्फ की चादर में धरती का बहुत सारा मीठा पानी है, लेकिन बर्फ एक्सप्लोरेशन को मुश्किल बना देती है। शुक्र है, वैज्ञानिकों ने कमाल की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर हमें बर्फ के आर पार देखने में मदद करता है। हम जमीन का मैप बना सकते हैं और सतह के नीचे छिपी हुई झीलें भी ढूंढ सकते हैं। ये टूल्स इस फ्रोजन कॉन्टिनेंट को समझने के हमारे तरीके को बदल रहे हैं। मानो या न मानो, अंटार्कटिका की सबसे अंधेरी, सबसे ठंडी गहराई में भी जीवन मौजूद है। यह जीवन उन स्थानों पर पनपता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे एक पूरी दुनिया छिपी हुई है जो हमारे लिए एक रहस्य है। बर्फ के नीचे ऐसी झीलें छिपी हैं जिन्होंने लाखों सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी है। ये झीलें पृथ्वी के सबसे पुराने और सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। इन झीलों का पानी इतना ठंडा है कि यह लगभग जमने की कगार पर है, फिर भी यहां जीवन पनपता है। ये झीलें टाइम कैप्सूल्स जैसी हैं। इन झीलों में बर्फ की परतें लाखों सालों से जमी हुई हैं, जो हमें पृथ्वी के प्राचीन इतिहास की झलक दिखाती है। इन परतों में फंसे हुए गैस बुलबुले और अन्य तत्व हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे ग्रह का वातावरण और जलवायु कैसे बदलते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इन झीलों में रहने वाले छोटे छोटे जीवों को खोजा है। ये जीव माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। ये जीव हार्शेस्ट कंडीशंस में भी जीवित रह सकते हैं, जहां अन्य जीवों के लिए जीवन असंभव होता है। ये एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा रहते हैं। ये जीव बर्फ के नीचे के ठंडे और अंधेरे वातावरण में पनपते हैं, जहां तापमान -डिग्री में होता है और सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये बिना सूरज की रोशनी के एनर्जी के लिए केमिकल्स का यूज करके सरवाइव करने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। ये जीव कीमोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसमें वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस से बिल्कुल अलग है, जिसमें सूरज की रोशनी का उपयोग किया जाता है। ये डिस्कवरीज हमें दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की संभावना के बारे में सिखा सकती है। अगर पृथ्वी पर इतनी हार्श कंडीशंस में जीवन पनप सकता है, तो यह संभव है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। वैज्ञानिक इन एक्सट्रीमोफाइल्स का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन कैसे और कहां पनप सकता है, चाहे वह हमारे सौर मंडल में हो या उससे परे। अंटार्कटिका हमेशा से एक फ्रोजन डेजर्ट नहीं था। लाखों साल पहले यह एक वार्मर जगह थी। पेड़ों और डायनासोर के फॉसिल्स हमें बताते हैं कि यहां जीवन फलता फूलता था। ये फॉसिल्स चट्टानों के अंदर फंसे हुए हैं। वैज्ञानिक इस खोई हुई दुनिया के इतिहास को जोड़ रहे हैं। उन्हें हर समय नए फॉसिल्स मिल रहे हैं। ये डिस्कवरीज हमें यह समझने में मदद करती है कि लाखों सालों में धरती पर जीवन कैसे बदला है। बर्फ सिर्फ झीलों और फॉसिल्स को ही नहीं छुपाती है। बर्फ की चादर के नीचे पूरी पर्वत श्रृंखलाएं दबी हुई हैं। ये पहाड़, जिन्हें गैम्बर्ट्सव माउंटेन्स कहा जाता है, यूरोप के एल्प्स जितने ऊंचे हैं। वैज्ञानिक इन हिडन पीक्स का मैप बनाने के लिए रेडार का यूज करते हैं। ये पहाड़ कैसे बने, ये एक रहस्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एंशिएंट है, दूसरों का मानना है कि ये हाल ही में बने हैं। इन पहाड़ों के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। सेक्शन 6, संसाधनों की खोज। अंटार्कटिका में बहुत सारे अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं। यहां कोयले, तेल और खनिजों के डिपॉजिट्स हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज तक पहुंचना मुश्किल और खतरनाक है। कई देशों द्वारा हस्ताक्षरित एंटार्कटिक ट्रीटी इस कॉन्टिनेंट की रक्षा करता है। यह माइनिंग और मिलिट्री एक्टिविटी को प्रोहिबिट करता है। इस प्रिस्टीन एनवायरनमेंट की रक्षा करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान को बैलेंस करना जरूरी है।
सेक्शन 7 अंटार्कटिका के जलवायु राज। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर धरती की जलवायु को रेगुलेट करने में एक क्रूशल रोल निभाती है। यह विशाल बर्फ की चादरें जो लाखों सालों से यहाँ हैं, हमारे ग्रह के तापमान को स्थिर रखने में मदद करती है। यह सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करती है, जिससे धरती की सतह पर गर्मी कम होती है। इस प्रक्रिया को अल्बेडो प्रभाव कहा जाता है, जो हमारे ग्रह को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे प्लैनेट को ठंडा करने में मदद मिलती है। लेकिन यह प्रभाव तब तक ही काम करता है जब तक बर्फ की चादरें इंटैक्ट रहती हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ की चादर खतरनाक रेट से पिघल रही है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और कोस्टल कम्युनिटीज को खतरा हो रहा है। वैज्ञानिक यह समझने के लिए बर्फ का अध्ययन कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज अंटार्कटिका को कैसे प्रभावित कर रहा है। वे बर्फ की मोटाई, तापमान और उसमें ट्रैप्ड गैसेस का विश्लेषण कर रहे हैं। आइस कोर्स निकालने के लिए वे बर्फ में गहरी ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये आइस कोर्स, जो बर्फ की गहराई से निकाले जाते हैं, हमें हजारों सालों के जलवायु इतिहास की जानकारी देते हैं। ये कोर्स टाइम कैप्सूल्स की तरह है, जिनमें पास्ट क्लाइमेट्स की जानकारी होती है। इनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अतीत में जलवायु कैसे बदलती रही है और भविष्य में क्या हो सकता है, जिनमें पास्ट क्लाइमेट्स की जानकारी होती है। इन लेयर्स को देखकर वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि हजारों साल पहले का तापमान, वायुमंडलीय कंपोजिशन और अन्य जलवायु परिस्थितियां कैसी थीं। सेक्शन 8 एक जमे हुए टाइम कैप्सूल की रक्षा करना। अंटार्कटिका एक विशाल फ्रीजर की तरह है, जो हमारे प्लैनेट के इतिहास को प्रिजर्व करता है। इस प्रिस्टीन एनवायरनमेंट की रक्षा करना जरूरी है। वैज्ञानिक अंटार्कटिका पर मानवीय गतिविधियों के इम्पैक्ट को समझने के लिए काम कर रहे हैं। वे अध्ययन कर रहे हैं कि पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज किस तरह कॉन्टिनेंट को प्रभावित कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने की जरूरत है कि अंटार्कटिका आने वाली पीढ़ियों के लिए वैज्ञानिक खोज की जगह बना रहे। सेक्शन 9 एक्सप्लोरेशन का भविष्य। अंटार्कटिका में अभी भी कई सीक्रेट्स हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति की शक्ति और सुंदरता एक साथ मिलती है। यहाँ की बर्फीली चादरें और विशाल ग्लेशियर हमें इस फ्रोजन कॉन्टिनेंट की अद्वितीयता का एहसास कराते हैं। नई टेक्नोलॉजीज और डिस्कवरीज इस फ्रोजन कॉन्टिनेंट के बारे में हमारी समझ को बदल रही है। वैज्ञानिक अब ऐसे उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं जो पहले कभी संभव नहीं थे। ये उपकरण हमें बर्फ के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। वैज्ञानिक बर्फ की चादर की डेप्थ्स एक्सप्लोर करने के लिए नए एम्बिशियस एक्सपीडिशंस प्लान कर रहे हैं। ये एक्सपीडिशंस हमें अंटार्कटिका के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेंगी। हर एक्सपीडिशन एक नई चुनौती और एक नई खोज का अवसर है। हिडन लेक्स एक्सप्लोर करने के लिए वे अंडर वाटर रोबोट्स डेवलप कर रहे हैं। ये रोबोट्स हमें उन स्थानों तक पहुंचने में मदद करेंगे जहां मानव नहीं जा सकता। ये तकनीकें हमें अंटार्कटिका के गहरे और छिपे हुए हिस्सों को समझने में मदद करेंगी। ये एक्सप्लोरेशंस निश्चित रूप से और भी अमेजिंग डिस्कवरीज की ओर ले जाएंगी। हर नई खोज हमें इस फ्रोजन कॉन्टिनेंट के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें अंटार्कटिका की गहराइयों में ले जाती है। अंटार्कटिका वंडर और मिस्ट्री की जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विशालता हमें हर बार आश्चर्यचकित कर देती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है। यह हमारे प्लैनेट की पावर और फ्रेजिलिटी की याद दिलाता है। यहाँ की बर्फीली हवाएं और तूफान हमें प्रकृति की शक्ति का एहसास कराते हैं, जबकि टूटते हुए बर्फ के टुकड़े हमें इसकी नाजुकता का एहसास कराते हैं। जैसे जैसे हम इस फ्रोजन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें इसे रिस्पेक्ट और इसके प्रिजर्वेशन के कमिटमेंट के साथ करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है।